निकाय चुनाव के परिणाम के बाद की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। 90 निकायों के चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान में एक धारणा है कि जिसकी सरकार होती है उसको पंचायती राज और निकायों में बढ़त मिलती है। एक सामान्य मिथक है, धारणा है। मैं अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, राजस्थान के मुखिया जी का ट्वीट देखा और उनके प्रभारी का भी बधाई का संदेश देखा। मुझे ऐसा लगा कि उनके झूठे आंकड़ों से और खुद की पीठ थपथपाने से शायद रातों रात चुनाव के परिणाम बदल जाएंगे और उनको बहुमत मिल जाएगा। हिंदी फिल्म का गाना है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, वादा तेरा वादा। इस चुनाव में भी वादा खिलाफी के खिलाफ राजस्थान की जनता ने 90 में से 71 निकायों में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी है। बड़ा आंकड़ा, गौर करिएगा। 90 में से मात्र 19 निकायों पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत है। अब मुझे पता है कि अशोक गहलोत जी 1948 के आंकड़े निकालेंगे और फिर प्रतिशत निकालेंगे कि नेहरू जी के जमाने में इतना बहुमत मिला था, लेकिन ये हकीकत है। ये पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी दल को इतने बड़े पैमाने पर बड़ी हार मिली है। 29 लाख मतदाता थे, उसमें 22 लाख वोट पड़े और बहुत थोड़ा सा अंतर मत प्रतिशत का, जिस पे वो पीठ थपथपा रहे हैं। एक निगम थी जो राजस्थान का हृदय स्थल है, अजमेर, उस निगम में शिकस्त मिली। 9 जिला परिषदें थी, उसमें केवल एक जिला परिषद, नगर परिषद पर काबिज हुए, 8 में हारे। और इसी तरीके से जो छोटी नगर पालिकाएं थी उसमें कदाचित छोटी मोटी जीत मिल गई। लेकिन विचित्र बात यह है कि ये सब करने के लिए जिस तरीके से पुनर्सीमांकन में गड़बड़ियां की वो यथावत ही हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। आंकड़े बदलने के लिए इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो किया था, और मैं अभी जो कहूंगा वो केवल सियासी आरोप नहीं है, वो सत्यता है कि जिस तरीके से इन चुनावों को कांग्रेस पार्टी ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जितने कुचक्र किए, षड्यंत्र रचे, जितनी कूटनीति कर सकते थे। आपको ध्यान है कि केकड़ी के चुनाव के दौरान अनेक व्यापारियों पर सैंपलिंग करके मुकदमे दर्ज करके उनके पीछे पुलिस भेजी गई। एक नगर परिषद के चुनाव के दौरान हमारे सांसद के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और हद हो गई। एक सैंपल है, बाकी ऐसा भी कई जगह हुआ जो हमें बहुत सारी जगह शिकायतें मिली हैं। सांचौर की नगर पालिका में हमारे लोगों ने कम से कम ऐसे डुप्लीकेट वोट पकड़े, 1500 से भी ज्यादा, कि आसपास की पंचायतों में पहले से वो लोग मतदान कर चुके थे, उन्हीं लोगों के जो मत हैं वो नगर पालिका में भी एज इट इज थे। उसका ऑब्जेक्शन किया गया, उस पर लीपापोती की गई। ऐसा लगता है कि सांचौर के अलावा ऐसी बहुत सारी जगह हमें जानकारियां मिल रही हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये एक बानगी है कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इतना करने के बाद भी न वो निगम जीते, न नगर परिषदों में बहुमत आया, और केवल नगर पालिकाओं के जरिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मुझे लगता है, अभी मैं देख रहा था उन्होंने कहा कि 50 बनाएंगे, जीते 19 में है, तो ये माकन जी और डोटासरा जी बता देंगे कि 50 का जादू कैसे करेंगे। इसका मतलब इस तरीके से निर्दलियों को, बाकी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, जैसी उनकी फितरत है।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग अपनी ताकत के बूते पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, सत्ता के खिलाफ जो हमने संघर्ष किया कार्यकर्ताओं ने, वो वास्तव में उन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूं कि ये जो मैंने आपको बताए 22 लाख में से 14 लाख वोट, जैसे 71 निकायों में कांग्रेस हारी, वैसे ही 22 लाख में से 14 लाख वोट सरकार के खिलाफ पड़े। एक बड़ा मत प्रतिशत सरकार के खिलाफ है, यानी 14,32,582, 22,18,524 वोट पड़े, 7,85,242 यानी 35% ये कांग्रेस को मिला, 7,65,363 34.50 ये प्रतिशत मिला बीजेपी को, और 6,67,219 ये था इंडिपेंडेंट्स को, अदर्स को। कुल मिलाकर यदि मैं इसको जोड़ूं तो 14,32,582 यानी 64.57% ये सत्ता के खिलाफ हुआ है। 71 निकायों में हारे, 64% इनके खिलाफ पड़ा, और उसके बाद भी पीठ थपथपा रहे हैं, मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि उनके इस तरीके के बयानों से, ट्वीट से, मुझे चिंता ये हो रही है कि अशोक गहलोत जी, माकन जी और डोटासरा जी दिल्ली में जवाब क्या देंगे, इस बात की फिक्र हो रही है। ये जो मैंने कहा, इसमें ये मेरे पास सांचौर से खबर आई थी कि ऐसे फर्जी आधार कार्ड बनाए, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। निकायों की जो अपडेट थी और जो जानकारी मुझे मिली थी, उसके आधार पर मैंने आपके समक्ष अपनी बात रखी है। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। बीजेपी को कितने वोट मिले और कितने निकायों में आप अपना वोट बनाने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 60 निकायों में आपको, मैंने कहा ना कि सत्ता में 60 थे और कांग्रेस के 19 थे, तो फर्क बीजेपी कांग्रेस का यही स्पष्ट हो जाता है। हमारा 23 में बहुमत है, 6 में हम 1 नंबर पे हैं, 5 में बराबरी पर हैं। उसका रात तक अपडेट लेंगे, लेकिन हमें बिना शर्त जो सूचना है कि बहुत सारे निर्दलियों ने समर्थन के लिए हमें कहा है, हमारे ज़िले के नगर पालिका के प्रभारी वो इस पूरी कवायद में लगे हैं। मैं आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि कांग्रेस की तिगड़म का माकूल जवाब हमारे कार्यकर्ता देंगे। पिछले बार की तुलना में प्लस रहेगा, वोटों में माइनस रहेगा? मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा प्लस करेंगे, क्योंकि पिछली बार का जो वार्ड का मेरे पास आंकड़ा था, पिछली बार हम लोग, इस बार हम, पिछली बार 1019 थे वार्ड जो जीते थे, इस बार 1140 जीते हैं। वार्ड का आंकड़ा हमारे पक्ष में है, लेकिन जो मैंने कहा, मेरे लिए हम लोग इस उपलब्धि ये पर्याप्त है कि हम लोग सत्ता को थामने में, रोकने में, मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद उनको माकूल जवाब देने में हम सफल रहे। वैसे 4 सीटों को जो उपचुनाव होने विधानसभा के, वहां के अगर निकाय चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर नहीं आए। देखिए, मुझे, और तो हम लोग बराबरी पे लगभग हैं। हम लोग गंगापुर में बहुमत में हैं, वहाँ कांग्रेस पीछे है, बिदासर में है, सुजानगढ़ और राजसमंद। थोड़ा मेरे लिए हैरानी वाली बात है, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम किया, लेकिन कांग्रेस के लिए भी कोई इस तरीके का मैंडेट नहीं था। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनको इस तरीके का आगे चुनाव में, वहाँ कोई कमी खामियां रहेंगी उसको दुरुस्त करेंगे, और कांग्रेस के मुकाबले हम एक अच्छा संगठन भी खड़ा करके और बाकी आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। सरकार के ट्रेंड की आप बात कर रहे हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में लोकसभा चुनाव हुए, अक्सर ये देखा जाता है कि लोकसभा में जिसकी सरकार होती है उसको बढ़त मिलती है। उस समय 25 लोकसभा सीटें आपने जीती, लेकिन ट्रेंड अब आप यहाँ ट्रेंड बता दें उसमें सीटें। देखिए, लोकसभा का मुद्दा, नेशनल इश्यूज पे चुनाव होते हैं, और लोकसभा में 14 में और 19 में जो स्थितियां थी वो देश के समक्ष हैं। लेकिन स्थानीय निकायों में तो, जैसे मैंने कहा कि सरकारी मशीनरी, उसका दुरुपयोग, परिसीमन, सरकार का इन्फ्लुएंस, प्रभाव, आगे आने वाले काम, ये सब चीज़ें मुद्दे रहती हैं। हैरानी की बात यह कि जनता इससे प्रभावित नहीं हुई और लड़ने वाले इससे प्रभावित नहीं हुए, इसलिए लोकसभा का और निकायों का कंपैरिजन उस रूप में नहीं किया जा सकता। इन निकायों में जो तमाम परिणाम जो भी सामने आए हैं, कई दिग्गज आपके जो लगे थे, आपने हालांकि जिनको लगाया था ड्यूटी पर, चूरू की बात की जाए तो राजेंद्र राठौड़ जी को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे कई ऐसे जिले हैं,
कई जिले ऐसे भी है जहां पर ज्यादा सफलता मिली है, जहां आपके पक्ष में नहीं था आपके पक्ष में आ गए। तो क्या आप इस परफॉर्मेंस के आधार पर भी आगे संगठन के लिहाज से कामकाज देंगे आप? देखिए, जिन लोगों ने जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, प्रभारी थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन मेहनत की है। यदि इस तरीके से आकलन करें तो रघु शर्मा जी अजमेर में हार गए, सचिन पायलट जी टोंक में हार गए, साले मोहम्मद जी पोखरण में हार गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उनको भी इस तरीके का काउंटर किया जा सकता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, जैसे मैंने कहा, एक शब्द में सत्ता के विरुद्ध पूरी मजबूती से लड़े और अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम उन्होंने दिया है। लेकिन जो अच्छा परिणाम जिन्होंने दिया, खासतौर पर वासुदेव देवड़ा ने दी, उनको क्या प्रतिफल मिलेगा पार्टी में? अब मैं नहीं बनाऊंगा तो आप राज्यपाल बना दोगे उनको। सब मनी पावर, मसल पावर, सरकारी मशीनरी, हॉर्स ट्रेडिंग, इनका मुकाबला कैसे करेंगे? क्योंकि सत्ता तो जो है चेयरमैन बनाने के लिए सब कुछ जोड़ तोड़ कर दी, इसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, हमारी जितनी सीमित संसाधन है, जितनी हमारी ताकत है, ये चुनाव भी उस सत्ता के ही खिलाफ लड़े हैं। मैंने उनका बयान देख रहा था, नीयत तो उनकी खराब लग रही है। वो कह रहे हैं कि 19 में जीते और 50 बनाएंगे। तो ये 50 का चमत्कार कैसे करेंगे ये बता नहीं पाए। लेकिन हम तो, हमारी जितनी ताकत है, हमारे कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं हैं। सत्ता के षड्यंत्रकार उनकी मसल पावर का, उनकी मनी पावर का हर तरीके से माकूल जवाब देने के लिए वो सक्षम है। धन्यवाद। जेठानंदानी जी। बीटीपी का कहीं ना कहीं जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें स्थिति बीजेपी की कैसे बनी? देखिए, इसको भौगोलिक रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कुशलगढ़ बहुत टिपिकल ट्राइबल सीट है। डूंगरपुर, जो आपने कहा कि बीटीपी का एक तरीके का गढ़ है, इन दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है अच्छे मार्जिन से। तो मुझे लगता नहीं है कि मेवाड़ में जैसी हमारी अपेक्षा थी, हो सकता है उतना उस तरीके का परिणाम नहीं आया। लेकिन कांग्रेस को हम थामने में भी कामयाब हुए और बीटीपी के गढ़ में पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, क्योंकि दोनों ही नगरपालिका और नगर परिषद ये बीटी के इन्फ्लुएंस की सीटें थी।